सुहासरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग से हमारे संवाददाता जावेद हुसैन ने जनसंपर्क के दौरान चुनावी चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ सुहासरा विधानसभा 226 के भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह जी डंग। आइए उनसे चर्चा करते हैं। निरंतर वो जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का जनसंपर्क कर रहे हैं? जनता के बीच में जाने का मौका वरिष्ठ नेतृत्व ने दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जिस प्रकार से जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ, चाहे वो केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की, मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो क्षेत्र में विकास के काम हो, ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे पुल पुलिया, सड़कें, हॉस्पिटल, सीएम राइज स्कूल, जो भी यहाँ पर मिला है, तो मैं मानता हूँ कि एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और सबसे बड़ा यहाँ पर इस सौगात है कि चंबल मैया का पानी किसानों को खेत पे आएगा, तो इससे बड़ी और कोई सौगात हो नहीं सकती है। बड़ा उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अच्छे मतों से जीत दर्ज करेगी। और क्या योजनाएं होंगी अगर यहाँ से, अगर आप जीतते हो? प्रदेश में सरकार देखते हैं, कितने उससे सरकार देखते हैं विधानसभा सीटों से? मैं मानता हूं कि यहाँ पर बड़े बड़े काम तो अक्सर हो चुके हैं, पर काम हमेशा एक प्रक्रिया होती है, मतलब एक पहिया रहता है, घूमता रहता है, जितना भी करो उतना कम है। पर बड़े काम यहाँ पर हो चुके हैं और चाहेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ पर उद्योग धंधे, यहाँ पर हम उनको इन्वेस्टर को यहाँ पर उनको बुलाएं और अच्छे से अच्छे उद्योग यहाँ पर खुले। हमारे पास ज़मीन है, हमारे यहाँ विद्युत है, हमारे यहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं हैं, 8 लेन है, 4 लेन है, सब है। पर अगर कोई आता है तो हम उनको सुविधा दे सकते हैं, तो इसके लिए हम उनको आकर्षित कर उनको यहाँ बुलाने का पूरा काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल मंदसौर में आम सभा उन्होंने की थी। शिवराज सिंह की सरकार पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए, भ्रष्टाचार की सरकार बताया, 50% कमीशन की सरकार बताया। क्या ये जो वल्लभ भवन दलाली का अड्डा जब 15 महीने बना हुआ था, ट्रांसफरों में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता था, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। और अगर आप अपने विधायकों को इसलिए नहीं संभाल पाए, चलो 1 नाराज हो, 2 नाराज हो, 3 नाराज हो, 4 हो, 5 हो, इतने बच्चे जब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हो और जब अपनी सरकार जो थी उसको नहीं बचा पाए, तो मेरा मानना है कि जनता अच्छी तरह, जो उन्होंने कहा था कि हम किसान के 5 रुपये लीटर प्रति दूध पे बोनस देंगे, किसी किसान को दिया क्या? 4,000 रुपये युवाओं के खाते में डालने वाली बात करी थी, किसी के डाला क्या? उन्होंने स्व सहायता समूह माफ करने की बात करी थी, किसी का हुआ क्या? बच्चियों को स्कूटी देने वाली बात करी थी, किसी को दी क्या? अब वो जो 2 लाख रुपए की बात करते हैं, 800 करोड़ रुपए सोसाइटी का दिवाला निकाल के गए थे, वो 800 करोड़ रुपए भी शिवराज जी ने जमा करे। और जो किसानों पे ब्याज चढ़ गया था, वो ब्याज भी शिवराज सिंह जी चौहान साहब किसानों को उतार रहे हैं। कई किसानों को डिफॉल्टर करने का काम उन्होंने करा है। जो राम को लाए थे हम उन्हें लाए हैं, ये भाजपा का संकल्प है, भाजपा अपने नारे में कहती है। वहीं कांग्रेस भी अब जब उनके चुनावी कार्यालयों के उद्घाटन हो रहे हैं, भले वो सुहासरा हो, शामगढ़ हो, जय श्री राम के नारों के साथ अब चुनावी उद्घाटनों को और बुलंद आवाज में उन नारों को लगा रही है। वो अच्छा, इनसे पूछो, राहुल जी या सोनिया जी कभी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने गए क्या? इसका उत्तर दे दो। वहाँ नहीं जा सके। राम जी जहाँ पर जन्म, खाली चुनाव के टाइम पे आप जनेऊ पहन लो, धोख दो, तो दिखावे की राजनीति ना करें। ओरिजिनल जो होता है वो ओरिजिनल होता है। मोदी जी हैं, योगी जी और शिवराज जी वो कितना ही ढोंग कर ले, पर पब्लिक जानती है। बड़े नेता के आने की कुछ आहट है सुहासरा विधानसभा में। यहाँ एक मोदी जी भी एक कार्यकर्ता हैं, शिवराज जी भी एक कार्यकर्ता है। हम यहाँ तो जो भी एक काम करता है वो सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और नेता आते हैं तो उनका स्वागत है, अपने अपने तरीके से वो संगठन उनको भेजता रहता है, और जो भी आएगा उनका स्वागत है। 17 तारीख को चुनाव होना, आमजन से क्या अपील है? आमजन से ये अपील है कि विकास के नाम पर जो विकास हुआ है और जन हितैषी योजनाएं, जो ऐतिहासिक लाडली बहना योजना शिवराज जी ने दी है, चंबल मैया का पानी किसानों के खेत पे आने के लिए तैयार है, और हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, जो यहाँ पर विकास के काम हुए हैं। और वर्तमान के दौर में जो भारत की स्थिति है, हम मानते हैं कि भारत का सुरक्षित होना वो मोदी जी के हाथ में है और शिवराज जी के हाथ में। इसलिए आप कमल का बटन दबाएं
और भारतीय जनता पार्टी को जीता। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, जो कि यहाँ पर दौरा करते हुए हमें मिले हैं। इनसे हमने चर्चा की है। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जब चुनाव आता है तब कांग्रेस को राम जी याद आते हैं, राम मंदिर याद आता है। कि सोनिया जी से पूछो, राहुल गांधी से पूछो, इससे पहले कब जनोई पहनी थी, इससे पहले कब वहाँ पर गए थे। तो ये तो एक चुनावी चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी और लगातार हम आपके बीच आते रहेंगे और इसी प्रकार से हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। मंदसौर जिले से मैं जावेद हुसैन, KKTK न्यूज़ के लिए। इस वक्त हमारे साथ